हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 से लिया गया है और क्वेश्चन यहाँ पर सामने देख सकते हो। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, हेंस शो दैट 3 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करके बताना है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर और इसके बाद ही प्रूफ करना है कि 3 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन में टू क्वेश्चंस हैं। एक तो पहले रूट टू को प्रूफ करना है, फिर 3 माइनस रूट टू को प्रूफ करना है उसके हेल्प से। तो हम लोग अभी अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद आज का जो यहाँ से वीडियो स्टार्ट होगा, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ लेना है लेट रूट टू बी रेशनल नंबर। इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, ये रेशनल नंबर है। ऐसा कहीं भी अगर रूट टू, देखो मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग केवल मेथड को फॉलो करो, क्वेश्चन को बाहर नहीं करना है। रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, कोई भी नंबर अगर इस तरह से आता है तो हम लोग इसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ नंबर बदलते जाइए, मेथड वही रहेगा। रूट टू बी या रेशनल नंबर लेट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और ये पी अपॉन क्यू में क्या है, पहला तो हम कर देते हैं कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी क्यू आर इंटीजर्स एंड पी क्यू आर प्राइम, ये भी लिखना है पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट, ये सब इसके कंडीशंस हैं। तो एक्सेप्ट वन हम यहाँ पर ये कंप्लीट कर देते हैं। तो रूट टू बी अ रेशनल नंबर, रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू हमने एज्यूम किया। बाय डेफिनेशन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी क्यू आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स से होने चाहिए, पी एंड क्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेकिन इंटीजर में यहाँ पर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम होने चाहिए, मतलब इसमें कोई एक फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए वन को छोड़कर। जैसे 2/3 है, 5/7 है, 7/9 है, ये ऐसे फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया, इसकी पूरी कंडीशन को दे दिया। अब रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करते हुए यहाँ स्क्वायरिंग कर लीजिए, या डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हो, सिंस रूट टू होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हमने इसको क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया। मैं अपने इसके पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ एक ये सब मेथड। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसको 2 इंटू क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मिल जाएगा हमें 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए, अगर 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है पूरा 2 क्यू स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड होती है। क्या होती है, 2 से डिवाइड, ये पूरा 2 से डिवाइड होगा। अगर ये 2 से डिवाइड है, 2 क्यू स्क्वायर के इक्वल ही पी स्क्वायर भी है, इसका मतलब पी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होता है। अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो पी भी डिवाइड होगा। वही सेंटेंस यहाँ लिखते जाना है। तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स, तो डायरेक्टली हमें जो मेन पार्ट है 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दैट इज 2 डिवाइड्स पी। अगर 2p को डिवाइड करता है और यहाँ भी 2q स्क्वायर है, तो हम p को कुछ दूसरा अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, उसको वेरिफिकेशन के लिए। लेट p इक्वल टू 2m, m इज एन इंटीजर, लेट p इक्वल टू 2m। तो m इज एन इंटीजर, m इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू सपोज कर लो कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग यहाँ इजिली देखो फ्रॉम 1 एंड 2 एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलने वाला है, 2q स्क्वायर। अब यहाँ पर p की वैल्यू 2m रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं 2q स्क्वायर इक्वल टू 2m होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ p था
यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया इसको। देयरफॉर 4q² इक्वल टू 2q² इक्वल टू 4m², यहाँ 4 इस साइड आएगा तो 4m² हो गया, और ये 2 से इधर ले जाके डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, q² इक्वल टू 2m² हो गया। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर ये 2m² है, देखो 2m² डिवाइड्स बाई 2, 2m² डिवाइड्स बाई 2, और ये q² इज 2m² है, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स q², 2 डिवाइड्स q², देयरफॉर 2 डिवाइड्स, तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ पर हमें मिला था कि 2 डिवाइड्स, देखो 2 डिवाइड्स p, और वहाँ मिल रहा है 2 डिवाइड्स q। देखो 2 डिवाइड्स p, 2 जो है p को भी डिवाइड करता है और 2 q को भी डिवाइड करता है, दिस इज q, ठीक है, ये q को भी डिवाइड करता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ, अगर दोनों को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर। किसमें किसमें कॉमन है, 2 इज कॉमन फैक्टर इन p एंड q, विच मैंने क्या अज्यूम किया है, p एंड q आर प्राइम नंबर्स, प्राइम है तो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 को छोड़कर, तो वही चीज यहाँ लिखना है, विच इज कंट्राडिक्शन, मतलब हमारे कंसिडरेशन के खिलाफ हो गया, कंट्रा विच इज कंट्राडिक्शन मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर supposition is wrong, therefore root 2 is not rational, तो ये रेशनल नहीं है, रूट 2 इज नॉट रेशनल, और जो नॉट रेशनल होते हैं वो क्या होते हैं, बाय डेफिनेशन इरेशनल होते हैं, देयरफॉर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर लिख दीजिए इरेशनल नंबर। ये प्रूफ हो गया, पूरा कंप्लीट प्रूफ हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ओनली, अभी तक हम लोगों ने प्रूफ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर वहां तक ही कंप्लीटली प्रूफ किया है। अभी देख लीजिए पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि 3 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, उसी की हेल्प से बताना है। तो आइए आगे यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं सेकंड, इसका सेकंड पार्ट भी, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। सेकंड पार्ट इज सो इजी, सेकंड पार्ट को बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही छोटे में सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट को यहाँ पर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, उसको भी यहाँ पर रिज्यूम कर लेते हैं। लेट 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू आर, और आर क्या है, रेशनल, आर फॉर रेशनल नंबर, हमने इसको भी रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया। तो 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू आर, आर इज रेशनल, यहाँ पर आर इक्वल टू रेशनल नंबर। तो अब इसको क्या करना है, देयरफॉर इसको देखो 3 माइनस आर इक्वल टू रूट 2, माइनस रूट 2 को उधर कर दिया और आर को इधर ले लिया। तो ये जो पार्ट हमारा आता है, सिंस 3 एंड आर आर रेशनल, रेशनल्स, ठीक है, 3 एंड आर ये दोनों ही, देयरफॉर 3 माइनस आर इज rational, but root 2 is an irrational। अभी अभी हमने प्रूफ किया ना, यहाँ पर देख सकते हो रूट 2 इज एन इरेशनल, बट रूट 2 इज एन इरेशनल, एक तरफ रेशनल दूसरी तरफ इरेशनल, तो रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है, ये 3 माइनस आर, हमने जो यहाँ पर ये लिखा ना 3 माइनस आर इज रेशनल, रूट 2 इज रेशनल, तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर सपोजिशन पॉसिबल नहीं है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इस कंट्राडिक्ट्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 3 माइनस रूट 2
is not rational. Therefore 3 minus root 2 is an irrational. ये सब की पॉइंट्स याद रखने हैं और यहाँ पर ध्यान देना है कि 3 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब ये कंप्लीट प्रूफ हो गया इस पूरे क्वेश्चन का। तो सभी बच्चों को ये ध्यान देना है कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 है वो भी इसी टाइप का है, सिर्फ वहाँ पर नंबर्स बदले हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 उनको भी आप लोग को ट्राई करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग सेल्फ ट्राई कीजिए, सिर्फ नंबर्स चेंज हुए हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए और इसका सोल्यूशन कैसा लगा वो भी बताइए। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन जो भी डाउट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में अगले वीडियो में दे दूंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं तो उसमें से कुछ सोल्यूशंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा यहाँ पर आप देख लीजिए और ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज को आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगले वीडियो से अपने न्यू एक्सरसाइज को फुल स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों को इसका प्रूफ लिखना है, प्रैक्टिस करना है और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। या अदर चैप्टर का भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, वो सोल्यूशन अगले वीडियो में मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट पार्ट है कि प्रूव दैट 5 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल। प्रूव दैट 5 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल। ये प्रूफ करना है कि इसमें इरेशनल नंबर यहाँ पर आ रही है। तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रूफ लिखना चाहिए। प्रूफ लेट 5 प्लस रूट 2 इक्वल टू आर बी और रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर बना देते हैं, ठीक है। लेट 5 प्लस रूट 2 इक्वल टू आर बी और रेशनल नंबर। देयरफॉर यहाँ पर आर क्या है, रेशनल, 5 क्या है, रेशनल। ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रूट 2 इक्वल टू आर माइनस 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यहाँ पर यही है, सिंस आर एंड 5 आर रेशनल्स, r and 5 are rationals, therefore r minus 5, अगर r and 5 है, r minus 5 क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं r minus 5 इज रेशनल, ये भी रेशनल है। तो इसके बाद अब देखो रूट 2 क्या है, बट यहाँ पर लिखना है बट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसके बाद क्या करना है कि इरेशनल और रेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो क्या करना है, देयरफॉर आर 5 प्लस रूट 2 इज नॉट रेशनल, ठीक है। 5 प्लस रूट 2 इज नॉट रेशनल, देयरफॉर 5 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो इतने से भी प्रूफ कर सकते हो, कोई कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना भी अगर लिखोगे तो भी प्रूफ कंप्लीट होता है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से प्रूफ कर सकते हो। ठीक इसी तरह से इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें दोनों में ही रूट है, तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। इसका जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ सब क्वेश्चन। अब इसको यहाँ पर रूट 2 प्लस रूट 3 दिया है, प्रूव दैट, फोर्थ पार्ट यहाँ पर है, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल।
तो इसको प्रूफ करने के लिए भी सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है प्रूफ लिख लिया। लेट √2 प्लस √3 इक्वल टू आर बी और रेशनल नंबर। अज्यूम करना ही पड़ेगा, अज्यूम कर लिया रेशनल। अब इसमें से किसी एक को राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। देयरफॉर √2 इक्वल टू r माइनस √3। किसी एक को ट्रांसफर करना है राइट में। √2 को भी ले सकते हो और √3 को भी ले सकते हो। इसके बाद क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें √2 स्क्वायर इक्वल टू r माइनस √3 होल स्क्वायर। अब इसको √2 स्क्वायर 2 होता है, 2 लिख दिया। a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 2√3r प्लस 3 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर वापस से 3 हो गया। अब इसमें जो हमारे पास ये नंबर्स है, ये 2√3r, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करता हूँ। तो देयरफॉर 2√3r इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 3, और ये प्लस 2 को राइट में ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ हो जाएगा -2। तो 2√3r इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 1। देखो 3 माइनस 2 हो गया प्लस 1। अब इसमें से जो रिमेनिंग पार्ट है इसका √3 यहाँ पर रखना है। √3 इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2r। ये जो पार्ट है यहाँ पर पूरा। अब देखो r रेशनल, तो r स्क्वायर प्लस 1 रेशनल, 2 इंटू r आल्सो रेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू 0। और √3 क्या है, ये रेशनल नंबर है, हमने प्रूफ कर लिया पहले ही, ये पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2r, r इज नॉट इक्वल टू 0 इज रेशनल। और इरेशनल के ऊपर रेशनल कैसे होगा, तो हिज कंट्राडिक्ट्स टू आवर सपोजिशन व्हिच इज कंट्राडिक्शन। यहाँ पर लिख दीजिए which is contradiction, which is contradiction। as क्यों contradiction है, as √3 is an irrational number, तो यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। as √3 is an irrational number, therefore ये जो पार्ट है हमने अज्यूम किया था √2 प्लस √3 इज नॉट रेशनल, ये हो गया। therefore √2 प्लस √3 इज an irrational number। अब इसका भी प्रूफ ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से प्रूफ पूरा का पूरा प्रूफ नोट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस और भी इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों अभी एक्सरसाइज 1.2 फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है। ऑल टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं, सिर्फ नंबर चेंज करना है और अपने किसी भी प्रूफ को कंप्लीट कर सकते हो। तो अब इससे ज़्यादा कोई भी प्रूफ नहीं आने वाला है। इन केस अगर यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, और a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज कर देना है। तो अगर यहाँ पर फॉर्मूला भी देखना है तो देख सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पर, ठीक है। और बाकी का यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, तो उसको भी प्रैक्टिस करना है सभी बच्चों को। और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सोल्यूशन कैसा लगा, कौन से क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो वो भी कमेंट में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और बहुत से और भी क्वेश्चंस देखने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। और अगले कमिंग वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को पता है चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। और चैनल से जुड़े रहने के लिए क्या करना है, आप लोग बहुत समझदार हो, आपको पता है। थैंक यू सो मच।